जय श्री राधे। आप सभी का श्री राधे कृष्ण चैनल में स्वागत है। आज हम करवा चौथ के व्रत की कथा सुनेंगे। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, इसके निकलने के बाद अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन करो। यह सुनकर उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लो। इस पर उनकी भाभीियां बोली कि भाई साहब आपका ही चांद निकला है, आप ही अर्घ्य देकर आओ। वह भूख से व्याकुल थी। उसने अर्घ्य देकर भोजन खाने बैठ गई। पहले घास खाया छींक आ गई, दूसरा घास खाया तो बाल निकल गया और वह तीसरा घास खाने वाली थी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है और जिस भी हाल में हो तुरंत चली आना। माँ ने बेटी से कहा, बक्से में जो भी पहला कपड़ा निकले उसे ही पहन कर चली जाना। बेटी ने जो ही बक्सा खोला सफेद रंग का कपड़ा निकला। माँ ने कहा कि बेटी ये तो शुभ नहीं है। बेटी बोली, माँ इन्हीं कपड़ों में चली जाती हूँ। माँ ने कहा, रास्ते में जो भी बड़ा छोटा मिले सबके पांव पड़ती चली जाना और गुड़ सुहागन जो आशीर्वाद दे तो उसे पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ। वह अपने ससुराल के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसे जो भी मिला वह सबके पांव छूती गई। सबने कहा, सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, सुखी रहो, आशीष दिया और वह अपने ससुराल चली गई। ससुराल तक दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। उसने उसके पांव छुए। उसने कहा, सदा सुहागन वती भव, पुत्रवती रहो, गुड़ सुहागन रहो। सुनते ही उसने अपने पल्ले गांठ बांध ली। उसने देखा कि उसका पति भी मरा हुआ जमीन पर लेटा हुआ है और उसने ले जाने की तैयारी हो गई है। वह बहुत रोई चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे वह रोती चिल्लाती बोली, मैं उन्हें नहीं ले जाने दूंगी। कोई नहीं माना। वो बोली, मैं भी साथ जाऊंगी और वह नहीं मानी तो सब बोले कि ले चलो। साथ में पति को जलाते समय वो बोली कि इन्हें नहीं जलाने दूंगी तो सब बोले कि पहले तो पति को खा गई, अब मिट्टी को भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने वह निर्णय किया कि इसे यहीं इसके लिए झोपड़ी बनवा दे और यहाँ अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती और उसके बाद पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार खाना दे जाया करती। वह हर चौथ का व्रत करती और याद और चांद को अर्घ देती। जो देखती और करवा चौथ माता आती तो करवा चौथ माता कहती, करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, गणी दुलारी करवा ले। वह चौथ माता से अपने पति की प्राण मांगती और चौथ माता कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांग लेना। ऐसा करते करते सभी चौथ और यही कहकर चली गई। आश्विन की करवा चौथ की माता बोली कि तुम्हें कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तेरे सुहाग लौटाएगी। जब वो आएगी उन्हीं के पांव पकड़कर करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। सास ने सोचा कि पागल हो गई है, जो मांगती है उसे दे आओ। ननद से कहा। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया और चौथ माता आई। ज्यों ही वह चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली,
करवा ले, करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में याद चांद उगाने वाली करवा ले, गणेश बुखारी करवा ले। तब उसने करवा चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापिस कर दो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी तब तक जब तक आप मेरा सुहाग वापिस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मंगवाया तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार पूरा सामान चौथ माता को दे दिया। माता ने उसकी अपनी आंखों से काजल निकाला, हाथों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चिटली उंगली का छिट्टा दिया। उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता हो जाते उसे झोपड़ी पर लात मार गई। झोपड़ी का महल बन गया। छोटी ननद अगले दिन खाना लेके आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह महल हो गया। ननद को देखते ही साहूकार की बेटी दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली कि देखो भाई साहब वापस आ गया अब आपका भाई। घर जाओ और सासू माँ को कहो कि हमें ये ढोल नगाड़ों के साथ लेने के लिए आई। ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई कि भाई जिंदा हो गया है। मेरी भाभी ने उसको लिवाने के लिए बैंड बाजे के साथ कहा है। सासू माँ ने कहा कि वह पागल हो गई है, मैंने देखा है कि भाई जिंदा है। बहन कहने लगी, भाभी ने आपको बुलाया है। सभी घर वाले अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पांव छूती है और बहू सास के पांव छूने लगी। वो बोली कि देखो आपका बेटा वापिस आ गया। सासू माँ बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे बेच दिया था, तू ही थी जो इसे वापस लेकर आई है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी की सुनी वैसी सबकी सुन और सबको सुहागन रख। जय करवा चौथ माता की जय।